कुछ कितने बच्चे सर उपस्थित रहे? आज जिला स्तरीय द्वितीय चरण की परीक्षा आज समाप्त हुई है हमारी। और आज हमारे यहाँ 23 जनवरी 2025 को कुल 539 बच्चे हमारे दर्ज थे जिनको उपस्थित होना था। उसमें से 479 बच्चे हमारे उपस्थित हुए हैं, 60 बच्चे हमारे अनुपस्थित रहे हैं। 88% हमारा कुल रहा है उपस्थिति का प्रतिशत। ठंडी की वजह से और थोड़ा सा कोहरा ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे कुछ बच्चे हमारे इसमें सम्मिलित नहीं हो पाए हैं और लगभग सभी बच्चे हमारे सम्मिलित हुए हैं। बढ़िया परीक्षा हुई है बेहतरीन तरीके से। और ये 4 राउंड में आज परीक्षा हुई थी, सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक, और 12 से 1:30 बजे तक, और उसके बाद 2 से 3:30 बजे तक, और 4 से 5:30 बजे तक। इस तरह से हमारी 4 आज चरणों में परीक्षा थी। 4 हमारे अलग अलग समय पर परीक्षा थी और बहुत बढ़िया रहा, बेहतरीन रहा। भोजन की अच्छी व्यवस्था थी, सभी बच्चों ने अच्छा भोजन किया है और सब खुश रहे हैं। सभी बच्चे हमारे बसों में बैठा के उनको रवानगी कर दी गई है और आज रिपोर्ट हमारे जिले में जमा हो जाएगी। ये सर बच्चों का पेपर करवाया गया है सर, कुछ उसमें प्राथमिकी के बच्चे थे, कक्षा 1, 2, फिर कुछ उच्च लड़के थे 7वीं 8वीं, कुछ इस टाइप के। सर इनका सर किस टाइप का पेपर हो रहा था सर? उनको क्या कुछ इस पेपर को देने से सीख मिलेगी और क्या कुछ सर इसमें है? ये क्या है ना सर कि देखिए, हम अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, प्राथमिक मिडिल के बच्चों को आने वाले समय की चुनौतियों से उनको रूबरू कराने के लिए हम ये इस तरह की तैयारी पिछले 1 साल से कर रहे हैं। हम ओलंपियाड की किताबें उपलब्ध कराई गई थी, हमने टीचरों को उपलब्ध कराई थी। ओलंपियाड के उसमें क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चन के माध्यम से बच्चों की तैयारी करा रहे थे। ऑनलाइन एक स्विफ्ट चैट बोर्ड एक हमारा ऐप्स था, उसके माध्यम से हम बच्चों को जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न के 4 आंसर आते हैं। तो हम इस तरह की तैयारी साल भर से हमारे टीचर लगातार तैयारी करा रहे थे। तो उन्होंने बच्चों ने नेस की परीक्षा दी, इसके बाद NMMS की परीक्षा उन्हीं बच्चों में से हमारे 8वीं के बच्चों ने दी और हम ओलंपियाड की तैयारी लगातार करवाए। और आज जो है इसका प्रतिफल हमको देखने को मिल रहा है कि बच्चे जो है, जो एक प्रश्न को पढ़ना, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, उसको समझना, उसके बाद एक दूसरी तरफ से उसका जो आंसर शीट होता है जिसको हम OMR शीट कहते हैं, उसमें वो उस प्रश्न के उत्तर को गोला भरना। तो उसको कुल मिला के सारी अपनी डिटेल जानकारियाँ उसको शब्दों में भी लिखना और उसके बाद उसको अक्षर के माध्यम से गोला, जो छोटे छोटे गोले होते हैं उसमें हम ब्लैक करके और उसको हम बताते हैं कि एस है तो एस के नीचे गोला लगाएंगे, संजय है तो एस के नीचे गोला, फिर ए है तो ए के नीचे गोला। तो इस तरह से बच्चों को हम धीरे धीरे स्मार्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार बहुत मेहनत कर रही है, शिक्षा विभाग हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे कलेक्टर, हमारे DO DPC, हमारे प्रिंसिपल साहब, हम सभी लोग मिलकर, हमारी टीम, हमारे BEO साहब, हम सभी पूरे लोग, सभी लोग मिलकर एक साथ प्रयास करते हैं कि हमारा सिंगरौली जिला बेहतर से बेहतर हमारा प्रयास कर, हमारे इस अच्छे से अच्छे बच्चों को हम उनको उत्साहवर्धन उनका कर सकें, उनको उनके कार्य में प्रगति ला सकें और वो भविष्य के लिए चुनौतियों को स्वीकार करें, उसके लिए तैयार हो सकें। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास सफल भी होगा। इसका जो आप देखेंगे कि 1-2 साल बाद इसका आपको परिणाम दिखने लगेगा। यही बच्चे जब अगले साल बैठेंगे ओलंपियाड की परीक्षा में तो पूरे एकदम आत्मविश्वास से परिपूर्ण होंगे और वो बेहतर तरीके से, मुझे लगता है कि और अच्छा प्रयास करेंगे और आगे बढ़कर ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अच्छी जगहों पर जाएंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार हो सकेंगे। अच्छा सर, ये किन किन विद्यालयों से सर और किस टाइप के लड़कों का सर सिलेक्शन हुआ इसमें? इसमें सर हम अपने शासकीय विद्यालयों के बच्चों को सम्मिलित करते हैं। जैसे कि हम अपने एक हमारी परीक्षा राष्ट्रीय मिस मेरिट एग्जामिनेशन, उसमें भी हमारे शासकीय बच्चे रहते हैं और हमारे, हालांकि हमारे लिए सारे बच्चे समान हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि लोगों की धारणा कि भाई शासकीय बच्चे हमारे थोड़ा कमज़ोर होते हैं, उनके लिए मेहनत नहीं की जाती है। प्राइवेट वाले वैसे भी थोड़ा सक्षम होते हैं आर्थिक रूप से, तो वो लोग करवाते हैं। और हम इन परीक्षाओं के माध्यम से अपने शासकीय विद्यालयों के बच्चों को हम स्मार्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको हम चुनौतियों के, आने वाली भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम तैयार कर रहे हैं और उनको इस तरह से बना रहे हैं कि उनको ये फील हो कि भाई प्रतियोगिता क्या है और आगे उस प्रतियोगिता में वो आगे बढ़ने का लगातार प्रयास करें। क्योंकि आने वाले समय में आपको कोई भी, किसी भी पद पर जाने के लिए आपको कंपटीशन की परीक्षा देनी पड़ती है, तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं को के बारे में जानना जरूरी है। तो पहले होता क्या था कि आप अचानक निकले और आपको पता चला कि प्रतियोगी परीक्षा देनी है, तो आपको एक पुनः नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती थी। अब ये चीज़ें सरकार समझ रही है और उनके लिए बेहतर प्रयास बच्चों के लिए कर रही है और इसका परिणाम आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा मिलने वाला है। अच्छा सर, और जो सर बच्चे जो इच्छुक हैं ओलंपियाड का सर पेपर देने के लिए,
तो सर इस परीक्षा में सर क्या कुछ कैसे भाग लेंगे, कैसे सम्मिलित होते हैं इस पेपर में? इसका जो है सभी बच्चों के लिए जो 2 से लेकर ये 8 तक की परीक्षाओं 8 तक की कक्षाओं के लिए सभी बच्चों के लिए अवसर मिलता है इसमें, और उनका नामांकन होता है जब इसका ऑनलाइन इसका भरना पड़ता है, एनरोलमेंट करना पड़ता है, उस समय इनको मौका मिलता है। और जितने बच्चों के द्वारा भरा जाता है वो सारे बच्चे इसमें बैठते हैं। और हमारे शासकीय विद्यालयों का ये मानना है और हम लोग ये प्रयास करते हैं कि सभी बच्चे 100% बच्चे हमारे कक्षा 2 से कक्षा 8 तक सभी बच्चे ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हों। ये ऐसा हम लोग का प्रयास रहता है, हमारे शिक्षकों का प्रयास रहता है, सबका इसमें सभी का सहयोग है सर। हम इसमें जिले से लेकर आप राज्य से लीजिए, जिला लीजिए, और इसमें विकास खंड लीजिए, और हमारा जो संकुल उसके बाद चले जाइए जन शिक्षा केंद्र, उसके नीचे चले जाइए प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, सभी शिक्षकों का ये सामूहिक रोल रहता है और बड़ा अच्छा प्रयास हो रहा है, लगातार सुधार हो रहा है। और मैं बड़ा खुश हूँ, हमारे प्रिंसिपल साहब के निर्देशन में हम लोग बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे BO साहब हैं, उनके सानिध्य में माननीय DO साहब, DPC साहब, सभी हमारा माननीय कलेक्टर महोदय, CO साहब, सभी के सानिध्य में हम लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं काम करने का, और इसका परिणाम सर जल्द देखने को मिलेगा सर। मतलब सर विद्यालय से ही सर मतलब सारे बच्चों को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, जो हमारे शासकीय विद्यालयों में इनरोल्ड बच्चे हैं जी। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे जब आज ऐसी चीज़ों को जो हमारे सम्मिलित हो रहे हैं ऐसी परीक्षाओं में, तो इससे एक फ़ायदा ये भी मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो उत्साहित होंगे और हमारा नामांकन भी बढ़ेगा। ढेर सारी सुविधाएं हम ला रहे हैं, लगातार हम स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं ताकि बच्चों का एनरोलमेंट ज़्यादा हो, और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनरोलमेंट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे जब कक्षोन्नति होती है आगे बढ़ेंगे और इन परीक्षाओं में सम्मिलित होते जाएंगे।